नमस्ते। बीएड सेकेंड ईयर, आपका जो सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का निर्माण, इसके अंतर्गत आज का जो अपना टॉपिक है बाल अधिकारों पर अभी समय, इसके अंतर्गत समावेशी शिक्षा से संबंधित विशेष अनुच्छेद के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। बाल अधिकारों पर अभी समय। इसके अंतर्गत जैसा कि समावेशी शिक्षा से संबंधित जो विशेष अनुच्छेद है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, है ना। इसमें जो बाल अधिकारों का जो असक्षम, विकलांग एवं जो अब वंचित वर्ग के जो बालकों को प्राप्त करने के लिए कुछ अभी समयों का प्रावधान किया गया है। उसके अंतर्गत जैसे कि समान अधिकारों की व्यवस्था, उसमें जो बाधा को जो विद्यालय प्रशासन एवं सरकारी तंत्र द्वारा जो दूर करने का प्रयास करना होगा। फिर आता है समान शिक्षा की व्यवस्था, उसमें जो विद्यालय को इनकी रुचि, आवश्यकता एवं क्षमता के अनुसार शिक्षा व्यवस्था करनी होगी। फिर समान मनोरंजन की व्यवस्था, समान मनोरंजन की व्यवस्था के अंतर्गत बताया गया है। फिर व्यक्तिगत रुचियों का विकास किस प्रकार होता है उसके अंतर्गत बताया गया है। फिर सर्वांगीण विकास की योजना, किस प्रकार बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है उसके अंतर्गत बताया गया है। फिर विचारों की स्वतंत्रता, अब जो विचार होते हैं उसमें किस प्रकार स्वतंत्रता होनी चाहिए उसके अंतर्गत बताया गया है। फिर इसी के अंतर्गत जो बताया गया है, जैसा कि उसमें नेक्स्ट जो बताया गया है विद्यालय के सम्मान। अब विद्यालय में जो किस प्रकार सम्मान होना चाहिए उसके अंतर्गत, समाज में किस प्रकार सम्मान होना चाहिए उसके अंतर्गत, और समान सहभागिता। अब अनुशासन कक्षा संबंधी जो गतिविधि होती है उसके अंदर सब किस प्रकार की सहभागिता होती है उसके अंतर्गत बताया गया है। फिर आता है आत्मविश्वास की भावना का विकास, किस प्रकार आत्मविश्वास की भावना होती है उसके अंतर्गत बताया गया है। विशेष देखभाल की व्यवस्था, किस प्रकार विशेष देखभाल होनी चाहिए, सरकार या स्वयंसेवी और आर्थिक प्रकार के किस प्रकार होनी चाहिए उसके अंतर्गत बताया गया है। फिर आता है अपना आत्मनिर्भरता का विकास। अब आत्मनिर्भरता का विकास किस प्रकार होना चाहिए वो भी है ना। तो ये सब स्वयं की बातें किस प्रकार कार्य करना है, ये सब इसके अंतर्गत बताया गया है। फिर पूर्वाग्रह का उन्मूलन, इसमें असक्षम एवं अवंचित बालक की जो सामान्य जो है उस किस प्रकार उसमें पूर्वाग्रह का उन्मूलन किया गया है। फिर पुनः प्रतिप्रष्ठा की व्यवस्था, इसमें जो भी सम्मान इनके द्वारा खोया गया है उनकी पुनः प्राप्ति संभव हो सकेगी। इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ बताई गई है। फिर अपना इसी के अंतर्गत आता है बालकों के लिए यूनिसेफ का विश्व शिखर सम्मेलन 1990, यानी कि 1999 में यूनिसेफ के अंतर्गत उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, है ना। तो अपना जो टॉपिक है यूनिसेफ, है ना। तो बालकों के लिए यूनिसेफ का विश्व शिखर सम्मेलन 1999, है ना, 1990, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो बताया गया है, जो बालकों के लिए यूनिसेफ का विश्व शिखर सम्मेलन 1990 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय बाल आकस्मिक कोष द्वारा दिनांक 29 एवं 30 सितंबर 1990 के अंतर्गत न्यूयॉर्क में जो सम्मेलन आयोजित किया गया है, और इसमें वैश्विक स्तर पर बालकों से संबंधित सभी प्रकार के अधिकारों की सुरक्षा एवं विकास आदि पर चर्चा हुई और विश्व घोषणा पत्र में तैयार हुआ, और इसके बाद कार्य योजना तैयार की गई। फिर इसी प्रकार यह कार्य 3 भागों में संपन्न हुआ, है ना। तो पहला जो है स्वास्थ्य संबंधी सुझाव,
संबंधी सुझाव है उसमें विश्व पोलियो को मिटाने का संकल्प लिया गया। तो पोलियो मुक्त विश्व के लिए सुझाव, तो खून की कमी, आयोडीन की कमी, खसरा रोग, टीके लगाना, प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के उपाय, बालकों को पूर्णतः स्वस्थ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया, जिससे स्वस्थ बालक एवं स्वस्थ विश्व का सपना साकार हो सके। तो ये स्वास्थ्य संबंधी सुधार है ना। फिर इसी के अंतर्गत सेकंड जो आता है उत्तरजीविता। इसमें जो बताए गए हैं, जो लक्ष्य भी निर्धारित किया, और भोजन सुरक्षा संबंधी उपाय, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, श्वसन संबंधी जो अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, अस्पतालों को में जो ऑक्सीजन एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, ये सारी से उत्तरजीविता के अंतर्गत बताया गया है। फिर इसी के अंतर्गत नेक्स्ट जो बताए गए हैं स्त्री स्वास्थ्य। इसमें जो स्त्री स्वास्थ्य के अंतर्गत पौष्टिक आहार एवं जो उचित आयरन की जो खुराक है ना, जैसे कि गर्भवती स्त्रियों को 4 से 6 महीने तक अपने बालकों का स्तनपान कराना सुनिश्चित किया जाए। सरकार निजी चिकित्सालयों में चिकित्सक की जो देखरेख में होना चाहिए। ये स्त्रियों के कम वजन के होने वाले बालकों की संख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ इसके अंतर्गत बताई गई है। फिर अपना आता है इसी के अंतर्गत पोषण। अब पोषण के अंतर्गत जो बताया गया, बालक जो भविष्य में जो कुपोषण से ग्रसित न हो तो उसका उपचार किया जाए, बालकों के पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था की जाए। तो ये सारी चीज पोषण के अंतर्गत बताई गई है। फिर आता है अपना शिक्षा। अब शिक्षा के अंतर्गत जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए बच्चे का, है ना, और सामाजिक एवं सांस्कृतिक गुणों का विकास सरल एवं स्वाभाविक रूप में हो सके, ये सब इसी के अंतर्गत बताया गया है। फिर आता है संरक्षण। अब संरक्षण के अंतर्गत जो बालकों से जो फैक्ट्री या कारखानों में जो कार्य कराया जाता है, तो उसकी जो सूचना पुलिस को देकर उनका संरक्षण करना चाहिए। विश्व के सभी जो बालक सुरक्षित रह सके, और माँ का जो संरक्षण एवं विकास की जो बालकों के संरक्षण एवं विकास से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो ये सारे इसी के अंतर्गत बताया गया है ना। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखने वाली चीजें हैं इसमें। जो फिर आता है अपने बालकों की जो उत्तरजीविता, संरक्षण एवं विकास एवं विश्व उद्घोषणा। अब यूनिसेफ के जो विश्व शिखर सम्मेलन 1990 के आधार पर ही विश्व उद्घोषणा की गई, और जिसमें जो बालकों की उत्तरजीविता संबंधी तथा संरक्षण संबंधी एवं विकास संबंधी जो तथ्यों को सम्मिलित किया गया, और इन सभी तथ्यों को विश्व उद्घोषण में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया गया। जो उसमें जो चुनौतियाँ, अब चुनौतियों के अंतर्गत जो विश्व उद्घोषण के अंतर्गत सर्वप्रथम उन चुनौतियों का वर्णन किया जो बालकों में उत्तरजीविता एवं संरक्षण एवं विकास मार्ग की बाधा बनती है। फिर आता है गरीबी। अब गरीबी के अंतर्गत जो गरीबी के कारण बालकों को गर्भ व्यवस्था से ही उचित पोषण नहीं मिल पाता था, और जिसके परिणाम स्वरूप जो कार्य बच्चों में रोगी पैदा होते, और या उनका पूर्ण विकास नहीं हो पाता था। तो अनेक शिशु जन्म लेते ही मृत्यु प्राप्त होते हैं और प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात गरीबी बालकों की उत्तरजीविता, संरक्षण एवं विकास के मार्ग की प्रमुख बाधा बनती है। फिर आता है कुपोषण। अब कुपोषण तत्व होता है जो जब शरीर को पर्याप्त पोषण तत्व नहीं मिलते हैं, और इसके कारणों से आहार की कमी, पाचन की जो व्यवस्था, कोई अन्य रोग शामिल होता है ना। फिर आता है युद्ध। अब
गृह युद्ध, आतंकवादी युद्ध, वैश्विक महामारी युद्ध, यानी कि सभी को सर्वाधिक हानि पहुंचाती है। तो बालकों को न तो कोई संरक्षण देने वाला होता है और न ही कोई उनको सुनिश्चित विकास मार्ग की ओर ले जाने वाला होता है। अब रोग, अब पोलियो, टिटनेस, डायरिया, खसरा, टाइफाइड, खून की कमी, विटामिन सी, विटामिन ए, कोविड-19, है ना, ये वैश्विक महामारी, तो उत्पन्न होने वाले जो रोग तथा प्रतिरोध क्षमता के अभाव से उत्पन्न होने वाले रोग आदि रोगों के कारण बालकों का जीवन कष्टमय होता जा रहा है ना। तो ये बहुत ही बालकों की जो उत्तरजीविता, सुरक्षा, विकास एवं विश्व उद्घोषणा के अंतर्गत सारी चीजें बताई गई है। फिर आता है इसी के अंतर्गत जो अवसर। अब अवसर के अंतर्गत जो बताया गया है कि अवसर शीर्षक के अंतर्गत विश्व उद्घोषण के बालकों अधिकारों को सम्मिलित किया गया और इन सभी अधिकारों को सम्मिलित करने पर बालकों का जो संरक्षण एवं विकास पूर्णतः संभव होगा और तथा प्रत्येक बालक का समावेशी विकास संभव होगा। फिर सन 1989 के बालक के जो अधिकार संबंधी अधिनियम किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है और बालकों के रुचि के अनुसार सुविधा उपलब्ध कराना है। तो ये अधिकार के अतिरिक्त विश्व उद्घोषण के अवसर शीर्षक के अंतर्गत सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक अधिकार भी प्रदान किए जाएंगे, है ना। तो ये इसका फिर कार्य एवं वचनबद्धता, ये सारी चीज इसके अंतर्गत बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसकी जो कार्य योजना है उसके बारे में अध्ययन करना है ना। तो ये बाद में देखेंगे। इसके अंतर्गत आज जो अपन ने जो पढ़ा है उसके लिए बाल अधिकारों का जो ऊपर अभी समय यूनिसेफ के बारे में, है ना, तो और भी इसके बारे में आपने चर्चा की है। तो ये चीज़ें कहने का मतलब ये है कि आने वाला जो समय है किस प्रकार सजग रहना है और किस प्रकार हमको कार्य करना है ना। तो ये सारी चीज़ें विशेष तौर से ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कक्षा का उसको व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।